हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। जो इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया है किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, किस तरीके से फुल डिटेल में आपसे वहाँ पर चर्चा की है। और प्लीज़ बेटा, आपको कोई यदि दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यानी ये सिद्ध करवा रहा है। क्या सिद्ध करवा रहा है कि कोई सा भी तुम धनात्मक पूर्णांक संख्या लो और उसका तुम वर्ग करके इस रूप में आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हल क्या लिखेंगे। सबसे पहले हल, तो उसने विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। तो यानी आपको प्रमेय कौन सी यूज करनी है? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इससे लगाना है। चलो देखते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है यहाँ पर आपको x बराबर q, क्या मानना है? 3q और 3q+1। ठीक है ना? क्या मानना है? 3q और 3q+1। यहाँ पर दो आपको दर्शाने को दिया गया है, तो यहाँ पर दो ही मानेंगे आप पूर्णांक। पूर्णांक यहाँ पर क्या है? q, यानी कोई सा भी पूर्णांक ले सकते हैं। q की जगह पर एक लो, दो लो, तीन ले सकते हो, चार ले सकते हो। तो इस तरीके से आप पूर्णांक ले सकते हो। ठीक है ना? अब देखते हैं हल करके। जहां x बराबर 3q, चलो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। x² बराबर 3q का वर्ग। ठीक है ना? और यहाँ पर x² बराबर 3 पर अलग करेंगे और q पर अलग करेंगे। ये एक चैप्टर होता है 8th क्लास में, गुणांक विधि। यानी तो यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा 9q²। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर x² 3 × 3q² कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 3 × 3q²। ठीक है ना? अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अब आपको करना पड़ेगा, जहां 3q क्या 3q² बराबर m मानना पड़ेगा। यहाँ पर लेने पर जब आप यहाँ पर इस तरीके से लिखकर बताओगे एग्जामिनर को, तो वह समझ जाएगा कि बच्चे ने कितनी ताकत से और दिमाग से किया है। तो यहाँ पर बोलोगे 3m, तो यानी x² बराबर 3m। तो एक तो सिद्ध यहाँ पर आ गया भैया। तुम्हारा क्या आ गया? देखो, उसने कह रखा है कि देखो, पूरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो m हरा है, m के लिए पूर्णांक का हमने वर्ग किया है। वर्ग करके कितना आना चाहिए? 3m। हमारा 3m आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा m बराबर 3q²। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इससे आगे करना है आपको। ठीक है ना? अतः
x बराबर 3q प्लस 1 रखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस के 1 का होल वर्ग। देखो स्क्वायर कहने में और होल वर्ग कहने में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर देखो हमने स्क्वायर कहा था 3q का स्क्वायर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं 3q प्लस 1 का होल वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से दो यानी एक से ज्यादा संख्या यानी दो संख्या दे रखी है और बीच में क्या चिन्ह है, प्लस हो या माइनस, वहां पर क्या बोलते हैं हम, होल, यानी कंबाइंड करके बोल रहे हैं। और यहाँ पर क्या सेपरेट है, अकेला है, यानी अकेली संख्या है, तो अकेली के लिए हम वर्ग बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोलेंगे और यहाँ पर ये सूत्र बनना है आपका, देखो बचपन में तुमने खूब याद किए हैं, ए प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये तो अच्छी तरह से आता है भाई तुम पर, है भाई, बहुत अच्छे से आता है। चलो ठीक है, देखते ए इसे मानेंगे बी इसे मानेंगे, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस के 1 का वर्ग प्लस 2ab 2ab, ठीक है ना। देखो बेटा, एक 3q माना है, बी 1 माना है, 2 हमारे सूत्र में पुट ऑफ किया जाता है 3q प्लस और ये b माना है तो 2ab। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, 3 पर अलग स्क्वायर और q पर अलग स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का एक पर चाहे कितनी घात लग रही हो उसका मान 1 ही रहता है। क्या रहता है, 1 ही रहता है, ठीक है ना। प्लस ये कितना रहेगा बेटा, 6q, क्या हो जाएगा 6q, भाई 2 एकन 2 यानी 3 दूनी 6, 6 एकन 6, तो q का q, यहाँ पर आपको 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस 1 यहाँ पर कहना पड़ेगा। और देखो यहाँ से 3 यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो 3 कॉमन ले लो। और कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा हो उसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूर्णांक बताना है, तो यहाँ पर 3 लेंगे और 3 के अलावा 3q स्क्वायर प्लस के 2q, 3 कॉमन ले लिया दोनों में से। भाई एक और बात सुन लो, जब हम कॉमन लेते हैं तो समझो जो संख्या हमने कॉमन ली उससे उस संख्या में जिसमें से लिया है उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखो 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। और प्लस का 1 तो चल ही रहा है। अब देखो यहाँ, और ये किसके बराबर चल रहा है भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये सभी एक्स स्क्वायर के बराबर। और तुम लिखो चाहे मत लिखो, बीच में छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये पहले से ही बराबर है ना, बराबर के चक्कर में चल रहा है। अब आगे जहां लिखेंगे और बताना पड़ेगा हम लोगों को 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m मानना पड़ेगा भाई, मेरे भाई बच्चों, मेरे भाई बच्चों ठीक है, जो कुछ भी है आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और नहा धो के बैठे हैं ना सभी, ऐसा तो नहीं है कोई नहाया भी नहीं हो और बात बात नहीं की हो, भैया साफ सुथरे रह क्या करो, बुद्धि भी उसी हिसाब से चलती है। चलो आगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे बेटा, एम, क्या रखेंगे एम प्लस के 1, यानी कहने का मतलब 3m प्लस 1 यहाँ पर निकला। तो देखो ये दूसरा मान मिल गया हमें, तो यहाँ पर कहना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा, अतः अतः धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक m के लिए, क्या बेटा, के लिए
m यानी 3m, कितना हमें 3m मिला है, और 3m + 1 होगा, क्या होगा, 3m + 1 होगा। तो आप पहले इसे आप नोट करेंगे, इससे नीचे इसे नोट करेंगे, फिर इससे नीचे इसे नोट करेंगे, ठीक है ना। आप क्रम से करना, क्योंकि ये मेरा भाई, मेरा जब बोर्ड बड़ा है तो मैं तो लिखता जाऊंगा, तुम थोड़ी ऐसे करोगे, तो तुम्हें तो आप क्रम से लिखना है, ठीक है ना। पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर तीसरे नंबर पर ये, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके साथ चर्चा चलेगी, और इसी तरीके से आपको सवाल बताए जाएंगे। और प्लीज़ बेटा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर अपडेट कर देना। ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही हैं। जब तक लिए खुद को संभाले रखें, खुद अपने आप को मोटिव करें, नहा धोएं, चक रहें, मौज मस्ती से पढ़ें लिखें, खूब मेहनत करें, खूब मम्मी पापा का नाम रोशन करें। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।